हेलो, माई सेल्फ कामनी राठौर और हम आज डिस्कस करेंगे प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया, पहले वीडियो में इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरा, फिर हम सेकंड वाले वीडियो में डिस्कस किया कि मैंने प्रिपरेशन कैसे की। तो उसमें मैंने जो बोला कि मैं फ्री मॉक करवाऊंगी, तो उसमें अप्रॉक्स अब 8-9 स्टूडेंट्स हो चुके हैं। तो अगर आपको उसमें मॉक इंटरव्यू देना है तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, उस पर जो चैनल है मेरा उस पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रोफाइल बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं आपको सब रेडी कर लेने हैं। तो या तो आप इनको दिमाग में अच्छे से बिठा लेना क्वेश्चंस को, या फिर आप एक नोटबुक और पेन लेके बैठ जाओ, सारे क्वेश्चंस लिख लेना। और टेलीग्राम चैनल पे मैं कुछ क्वेश्चंस आपको रिटर्न में दे दूंगी। तो सबसे पहले तो हम जैसे अभी रिसेंट आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू है, तो जैसे हम उसका फॉर्म भरते हैं, तो सबसे पहले आप आईबीपीएस का फॉर्म भर रहे हो तो आपको आईबीपीएस के बारे में पता होना चाहिए। फिर सेकंड, पीओ का फॉर्म भर रहे हो तो पीओ का इंटरव्यू होता है, तो पीओ के रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका जितना भी जॉब प्रोफाइल है आपको वो याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। फिर हम सबसे पहले लिखते हैं अपना नेम, तो हमें अपना नेम का मीनिंग पता होना चाहिए। फिर उसके बाद इसमें हम पूरा, क्योंकि अगर हमेशा इंटरव्यू में हमसे हमेशा नहीं पूछा जाता कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बताओ, तो कई बार हमसे डेली रूटीन पूछा जाता है और कई बार वो हमसे पूछते ही नहीं है, डायरेक्ट हमारी जो उनके पास फॉर्म वगैरह रहते हैं डायरेक्ट उससे ही क्वेश्चंस पुटअप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो हमें हर तरीके से तैयार रहना है। एक, जब आपको टेल मी अबाउट योर सेल्फ बोला जाए तो आप उसमें कैसे बोलोगे कि उसमें से भी क्वेश्चंस लिए जाएं, तो आप उनका आंसर कैसे करो। और दूसरा, जो मैंने बोला कि आपने जो फॉर्म भरा है उसका आपको सब कुछ, जैसे कि हमने सबसे पहले अपना नाम, नेम का मीनिंग, फिर नेक्स्ट है आपका स्टेट के बारे में आपको पता होना चाहिए, अपनी सिटी, अपना स्टेट। और उसके बाद आता है नेक्स्ट है हमारा कि हमारा एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में हमें कंप्लीट, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में आपको सब कुछ पता होना चाहिए, अप्रॉक्स मिनिमम बेसिक लेके चलो। अगर आपका काफी टाइम हो गया ग्रेजुएशन करे हुए तो वो इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। फिर उसके बाद अगर आप इकोनॉमिक और कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तब तो आपके क्वेश्चंस बैंकिंग से, इकोनॉमिक्स से, कॉमर्स से, अकाउंट से ज्यादा बनेंगे। लेकिन अगर आप साइंस ग्रेजुएट हो या फिर आप बीटेक एमटेक वाले हो, सिविल वाले हो, बीबीए वाले हो, किसी अदर कोर्सेज ग्रेजुएशन वाले हो, तो आपसे क्वेश्चंस पुटअप होंगे कि आपने ऐसे इनमें ग्रेजुएशन करने के बाद आपने बैंकिंग सेक्टर क्यों ज्वाइन कर रहे हो, बैंक में क्यों इंटरेस्ट है आपको। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम फिल करते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स के बारे में। फिर आपको फैमिली मेंबर्स के बारे में, जैसे आपके फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, तो उनके ऑक्यूपेशन से रिलेटेड भी आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। आपके भाई बहन कौन कहाँ पे क्या कर रहा है, उससे रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो आपने बैंकिंग का, जो आपके बैंक्स ऑर्डर हैं उसमें जो आपने प्रेफरेंस भरा है, तो सबसे नंबर 1 पे, जैसे नंबर 1 पे अगर आपने पंजाब नेशनल बैंक भरा है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फिर वैसे तो जो इसमें जितने भी सारे आपके पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनके बारे में आपको हेडक्वार्टर्स हो गया, चेयरमैन हो गया, सीईओ कौन है, उससे रिलेटेड कोई करंट न्यूज है तो वो पता होना चाहिए। आपने फर्स्ट नंबर पे जिस बैंक को प्रेफरेंस में रखा है, आपने ऐसा क्यों किया, उसमें वैकेंसीज ज्यादा थी या आपको वो बैंक अच्छा लगता था पर्सनली, तो आपको क्लियरली बताना है कि इस वजह से। फिर उसमें सेकंड थर्ड आपके जैसे जैसे प्रेफरेंस है आपको वैसे सबके बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट है हमारा कि आपको इंटरव्यू देना है जब, तो सबसे पहले आप जाते हो तो आपसे मेन तो ये होता है कि आपसे जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आंसर उसी लैंग्वेज में करना है। कि अगर आपसे इंग्लिश में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इंग्लिश में आंसर करो, हिंदी में पूछा जाए तो हिंदी में आंसर करो। लेकिन अगर आपसे इंग्लिश में पूछा जाए और आप हिंदी में कंफर्टेबल हो तो आप हिंदी में ही आंसर करो। बट मेन ये होता है कि जो आपके पैनल मेंबर्स हैं और आप दोनों ही एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होने चाहिए जिस भी लैंग्वेज में हो। तो ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही देना है या फिर हिंदी में ही देना है। फिर आते हैं कि सबसे पहले अपनी पूरी प्रोफाइल हो गया कि हमें टेल मी अबाउट योर सेल्फ कैसे बताना है। सबसे पहले अपना नाम, फिर उसके बाद आपके फैमिली मेंबर में कौन कौन है,
फिर उसके बाद कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। अब क्वेश्चन देखो, सबसे पहले अपना नाम, उससे रिलेटेड पता होना चाहिए, फैमिली मेंबर्स उनके सबके बारे में पता होना चाहिए। थर्ड हमने बोला कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स वगैरह वहाँ के, आपके स्टेट रिलेटेड आपकी जो करंट न्यूज़ चल रही है, स्टेट से आपके कोई यूनियन मिनिस्टर है, स्टेट से आपके आपके जो जो मिनिस्टर्स हैं आपके, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। या फिर आपके स्टेट से कोई फेमस पर्सनैलिटी है, उसके बारे में पता होना चाहिए। आपके स्टेट से कोई फीमेल पर्सनैलिटी है, और जैसे कि पूछ लिया जाता है कि आपके स्टेट से टॉप 5 फीमेल पर्सनैलिटी बताओ, या फिर आपके स्टेट से कि जो यूनियन मिनिस्टर्स वगैरह हों उनके बारे में बताओ। फिर नेक्स्ट आता है कि आपको अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताना है। जैसे मैंने तो बताया था कि 10th-12th भी मैंने मेंशन कर दिया था, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन मैंने मेंशन करा। फिर आपसे ग्रेजुएशन पे क्वेश्चंस के लिए रेडी रहना कि आपका ग्रेजुएशन किस में है, तो उस पे। फिर आपका ग्रेजुएशन कौन से ईयर में हुआ, और तब से लेके अब तक आपको कितना टाइम आपने बीच में क्या करा, तो आपसे पूछ सकते हैं। अगर आपने 3-4 साल प्रिपरेशन ही करी है, उसके अलावा आपने कुछ नहीं करा, तो ये गैप फिल करने के लिए रेडी रहना। आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है कि आपको गैप को कैसे फिल करना है। फिर उसके बाद आता है कि आपने ग्रेजुएशन के साथ साथ क्या करा। ग्रेजुएशन के बाद आपने इतना टाइम, आपका अगर कम है तो तब तो आप 1-2 साल की प्रिपरेशन तो आप बोल सकते हो कि 2 ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हो या 3 ईयर से। लेकिन अगर आपकी प्रिपरेशन मोर देन 2-3 ईयर्स है, तो आपको गैप को फिल करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपकी हॉबीज, आपने जैसे हॉबीज, अगर आप चाहते हो कि आपका टेल मी, जैसे उन्होंने बोला कि टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ऐसे नहीं कि आपने 2-3 लाइन बोली देन खत्म। आपको एक अच्छा सा पूरा रेडी करके जाना है, 10-15 बार उसे बोल लो मिरर के सामने, फैमिली मेंबर्स के सामने, मॉक इंटरव्यू दे दो। तो उसमें आप हॉबीज ऐसी बोलनी है जिससे कितने भी क्वेश्चंस पुटअप हों। ये आपके पास एक जो हॉबीज होती है, ये आपके पास एक बोलते हैं कि मौका है कि खुद से आप क्वेश्चन दे रहे हो सामने वाले को। तो हॉबीज में आपको ऐसी चीज बोलनी है कि जिससे आप क्वेश्चंस के आंसर इजीली कर सकते हो, आप कंफर्टेबल हो उस हॉबीज के साथ, क्योंकि हॉबीज ही वही होती है हमारी जिसके संग हम कंफर्टेबल होते हैं। फिर आपको एक स्ट्रेंथ में आपको इस तरीके से बोलना है कि वो शो भी हो आपकी पर्सनैलिटी पे कि हाँ ये स्ट्रेंथ है। जैसे आप बोल रहे हो कि कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग है मेरा, लेकिन आप इंटरव्यू पैनल मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो, तो ये तो गड़बड़ हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद आप कंप्यूटर स्किल्स बोल सकते हो, मैनेजमेंट स्किल्स बोल सकते हो। फिर अगर आपसे पूछ लिया जाए वीकनेस क्या है आपकी, तो वीकनेस को ऐसे नहीं शो कर देना है कि आपने कुछ भी उठ पटांग बोल दिया कि मैं इजीली ट्रस्ट कर लेता हूं लोगों पे। तो आप बैंक में इजीली ट्रस्ट नहीं कर सकते, आपको पूरा पेपर वर्क करना होता है। तो आपको जो वीकनेस बोलनी है वो भी ऐसे मेंशन करनी है कि बैक टू बैक वो आपकी स्ट्रेंथ बने। फिर उसके बाद हमारा ग्रेजुएशन हो गया, और कंप्यूटर से रिलेटेड आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कंप्यूटर कभी देखा है या उसके बारे में कभी वर्क किया है आपने कंप्यूटर से रिलेटेड, तो ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा पूरा का पूरा टेल मी अबाउट योर सेल्फ पे। फिर उसके बाद आपको क्लियर पता होना चाहिए कि आपके गोल क्या है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इससे बेटर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो क्या आप ये जॉब छोड़ दोगे, तो आपको क्लियरली मेंशन करना है कि नहीं, क्योंकि उस टाइम पे आपकी प्रायोरिटी वही है। तो आप मेंशन करोगे कि नहीं मैं ये जॉब नहीं छोड़ूंगा, या फिर जो भी चीज़ें आप अपने तरीके से बोलना चाहो। फिर उसके बाद आपसे पूछ सकते हैं कि आपने क्या और भी फॉर्म भरे हैं और कौन कौन से इंटरव्यू दिए हैं। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं कि आप अपनी नॉलेज इंप्रूव करने के लिए क्या करते हैं, आप बैंकिंग सेक्टर क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। फिर अगर आप जॉब कर रहे हो तो आप जैसे वर्किंग ही हो तो उससे रिलेटेड, जैसे कुछ लोग एज अ क्लर्क जॉब कर रहे हैं तो उनसे रिलेटेड उनकी फील्ड के क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं। फिर उसके बाद जैसे आपका ग्रेजुएशन बीटेक वगैरह है, सिविल इंजीनियर है, साइंस ग्रेजुएट हो, आर्ट्स ग्रेजुएट हो, तो आपसे पूछ सकते हैं कि जो आपका ग्रेजुएशन है वो आपका बैंकिंग सेक्टर में कैसे हेल्प करेगा। फिर उसके बाद आपके स्टेट से रिलेटेड हो गया। फिर उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जस्ट अ मिनट, जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि आप प्रीवियस जॉब, जैसे आप मैंने बोला उनके लिए, वर्किंग वालों के लिए कि आप वर्किंग हैं, तो जैसे आप कहीं और स्टेट में वर्किंग हैं तो आप कैसे, मतलब अगर आपको पोस्टिंग दूर दे दी जाती है तो आप कैसे मैनेज करोगे। फिर उसके बाद हो गया कि इतना ही नॉर्मल है कि आपको सब कुछ प्रिपेयर करना है, एजुकेशन डिटेल्स आपकी, ग्रेजुएशन में आपके सब्जेक्ट जो थे, ग्रेजुएशन में आपके क्या क्या सब्जेक्ट्स है उससे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा बेसिक आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रही हूँ,
आज हम प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, कल बैंकिंग बेस्ड सारे, कल आपके जितने भी बैंकिंग के टॉपिक हैं बहुत सारे, मैं आपको सारे क्वेश्चंस बता दूंगी क्या क्या हैं, देन फिनिश हमारा पूरा इंटरव्यू में। फर्स्ट में एक्सपीरियंस, सेकंड में आपका मैंने तैयारी कैसे करी, कैसे प्रिपरेशन करी, आज मैं आपके प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चन, फिर कल बैंकिंग प्रिपरेशन वाले क्वेश्चंस, और देन परसों से हम मॉक स्टार्ट करेंगे। अब जैसे आपके कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, आपके फादर से रिलेटेड, होम टाउन में स्पेशल आपका क्या है, फिर आप प्रेशर को कैसे डील करोगे, फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जैसे एक क्वेश्चन मेरे से मॉक में पूछा गया था, कि मॉक इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप एक रीज़न बताओ कि हम आपको रिजेक्ट कर दें, या फिर आप कोई ऐसा रीज़न बताओ कि हम आपको सेलेक्ट करें, वाई वी सेलेक्ट यू। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जिस भी सेक्टर में जा रहे हो आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। फिर उसके बाद तो यही है मेनली आपके प्रोफाइल बेस्ड क्वेश्चंस। तो इनसे रिलेटेड मेरे को और जो क्वेश्चंस, मैंने पूरी की पूरी एक नोटबुक प्रिपेयर कर रखी है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो जो भी क्वेश्चन रह जाएंगे मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, और मेन है कि आपको मॉक इंटरव्यू देना है, और प्रिपेयर करें अपनी अच्छे से आगे के लिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।